हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। फिर हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12 के बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बायोलॉजी का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और सारा प्रश्न को याद करना है, ठीक है। एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है, याद रखिएगा, कीट के द्वारा। दूसरा प्रश्न कहता है, बीज में नवीन पौधे का हिस्सा जो पत्तियों का रूप लेता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है आपको बताना है। फटाक से इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, पलुमयूल कहलाता है। क्या कहलाता है? पलुमयूल कहलाता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आप क्या कहता है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, अंडा था। और वीडियो को आप लोग फटाक से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 4 नंबर कहता है, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3 क्रोमोजोम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 5 नंबर कहता है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे एवं रंगहीन दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटे एवं रंगीन दोनों, ठीक है, बी एवं सी दोनों। 6ठा नंबर, हर एक बार पूछा जाता है, द्विगुणित है, युग्मनज है। द्विगुणित कौन है? युग्मनज। 7वां, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का खाया जाता है, याद रखिएगा, लीची का। 8 नंबर, एनाट्रॉप्स बीजांड होता है उल्टा होता है। एनाट्रॉप्स बीजांड होता है उल्टा होता है। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? बीज बनाता है। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीज बनाता है। अब चलिए 10 नंबर, भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण पोष का क्या कार्य है? भ्रूण को पोषण देना। क्या हो जाएगा? भ्रूण को पोषण देना। ऑप्शन नंबर बी। 11, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का खाया जाता है। किसका खाया जाता है? पुष्पासन किसका खाया जाता है? तो सेब का खाया जाता है, ठीक है। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इनमें से कौन सा फल कूट फल है? कूट फल के नाम से किन्हें जानते हैं हम लोग? सेब को। 13, केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14, याम प्लस यानी तथा ग्राम माइनस बैक्टीरिया में भिन्नता पाई जाती है उनके कोशिका भित्ति में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 15, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? नवाज ने खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। 16, चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? चीर अस्थाई बाह्य दल निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो बैगन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीसोगेमी क्या है? तो अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट के द्वारा प्राग नलिका का प्रवेश है। ऑप्शन नंबर 20 का ए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, अंड उपकरण में होती है। अंड उपकरण में क्या होती है? अंड व सहायक कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर, परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक कौन होता है? तो नलिका केंद्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है? निषेचन के बाद फल का निर्माण किससे होता है? तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से, याद रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल, ठीक है। अब चलिए 23 नंबर का था, रैफी है। तो रैफी क्या है? बीजांड वृत्त के द्वारा बना उभार है। बीजांड वृत्त के द्वारा बना क्या है? उभार है। 24, निम्न में औसत फल किससे बनता है? औसत फल किससे बनता है? तो किससे बनता है? पुष्पासन से बनता है। औसत फल किससे बनता है? पुष्पासन से। 25, औसत फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? औसत फल का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो सेब है। सेब क्या है? औसत फल का उदाहरण। और सत फल का उदाहरण आम, लीची, पपीता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, सतफल का निर्माण किससे होता है? सतफल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है, अंडाशय से। 27, कमल में परागण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कीट के द्वारा होता है। कमल में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। 28, अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ कौन है?
अब तक ज्ञात सबसे कठोर प्रतिरोधक जैव पदार्थ कौन है? तो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन है, याद रखिएगा स्पोरोपोलेनिन। अब चलिए 29 नंबर कहता है पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर आवृत्ति बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। आवृत्ति बीजों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भ्रूण कोष कहलाता है, भ्रूण कोष। 31 जब एक भ्रूण कोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब एक भ्रूण कोष में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उसको क्या कहते हैं? तो उसको पोले एम्ब्रियोनी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोलो एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक झलक से। 32 उबीस काय का स्त्रावन होता है। उबीस काय का स्त्रावन होता है टेगेटम द्वारा, टेगेटम द्वारा। 33 आवृत्ति बीजों में 7 कोशिका तथा 8 कोशिकीय संरचना होती है। आवृत्ति बीजों में 7 कोशिका तथा 8 कोशिका 8 केंद्रीय संरचना होती है तो भ्रूण कोष में होती है। ठीक है, भ्रूण कोष में। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीज। क्या हो जाएगा? बीज। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? तो बीज। 35 कुछ पौधे के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या तो नहीं ही होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उन्हें हम लोग कहते हैं हरकोगैमो कहते हैं, हरकोगैमो कहते हैं। 36 पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं, जयांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन को क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। 37 आवर्त पुष्प निम्न में से किससे में होता है? आवर्त पुष्प निम्न में से किसमें होता है? बताना है। तो कनकौआ में होता है। किसमें होता है? कनकौआ में। 38 समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? किसमें होता है? बताना है। समकाल पक्वता निम्न में से किसमें होता है? तो गुलाब बांस में होता है। ठीक है। 39 हरकोगैम्स पुष्प निम्न में से कौन है? हरकोगैम्स पुष्प निम्न में से कौन है? तो मदार है। कौन है? मदार। याद रखिएगा मदार, मदार। पुष्प बंद रहते हैं कलिस्टोगैमी में, पुष्प बंद रहते हैं कलिस्टोगैमी में। अब चलिए 41 नंबर। अब हम लोग आ चुके हैं 41 नंबर। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें एक के अंदर दूसरी पीढ़ी होती है? बताना है। तो बताइए। इसका जो हो जाएगा बीज हो जाएगा। अभी तुरंत बताए हैं बीज। स्वपराग का दुर्गुण है। स्वपरागन का दुर्गुण कौन है? तो डाइकोगेमी है, डाइकोगेमी। अंडप क्या कहता है? अंडप का बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है, क्या कहलाता है? परथीनोकॉर्पी कहलाता है, परथीनोकॉर्पी। 44 नंबर। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाक से। निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो किसमें होता है? निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं? तो चीर में। किसमें? चीर में। युग्मनज क्या है? युग्मनज द्विगुणित है। युग्मनज क्या है? तो द्विगुणित है। 46 आवृत्ति बीजों में चारों लघु बीजाणुओं के चतुष्क को परिबद्ध कर बाली भित्ति बनी होती है। बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केलोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केलोस। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने। याद रखिए किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो स्टीवार्ड ने। हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को कहते हैं, हवा के द्वारा होने वाले परागित फलों को कहते हैं तो वायु परागित कहते हैं। आर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? आर्निथोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो पक्षियों के द्वारा होता है। हम टेलीग्राम पर डाल चुके हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें परागन वाला बहुत है, उसमें हम दिए हैं।
अनावृत्ति बीजी भ्रूणपोष होता है, अनावृत्ति भ्रूणपोष होता है तो अगुणित होता है, अनावृत बीजी भ्रूणपोष होता है तो अगुणित होता है। चलिए और प्रश्न देख लेते हैं। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, द्विनिषेचन का परिणाम क्या होता है? भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है। ठीक है, अब 52 नंबर देख लीजिए, 2-4 को और देख लीजिए। हाइपेंथेडियम पुष्पक्रम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो 52 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, पीपल में पाया जाता है। बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल कहते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नाभिक कहलाता है। ठीक है, अब चलिए 2-4 को देख लीजिए और वो की कीजिएगा देख लीजिए। परोगैमी में परागन नलिका किसके होकर भ्रूणकोष तक पहुंचती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेगुसेंट के द्वारा। 56 प्राकोष भित्ति में इनमें से कौन सा नहीं होता है बताना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटेगुमेंट की। ठीक है, इसमें और इसमें वही हो जाएगा। चलिए मात्र 3 को प्रश्न और देख लीजिए। भ्रूणकोष में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु बीजाणु जनन कोशिका। कायरोप्टेरोफिली का अर्थ क्या होता है? यानी परागन किसमें होता है? तो चमगादड़ द्वारा होता है, हम बता चुके हैं, देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। आवृत्ति बीजों का नर युग्मकोद्भिद होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर से त्रिकोशिकीय हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो के साथ बायोलॉजी का। ठीक है, तब तक के लिए जय।